हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आदाब करती हूँ, सलाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। मैं इन दिनों में मुझे बहुत से लोगों से कुछ रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं स्किन के बारे में कुछ कहूँ। उन्हें इन प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ रहा है जिसे कहते हैं क्लोएस्मा और मेलिस्मा। इससे हमारी स्किन, हमारे चमड़े, हमारे चर्म पे छोटे छोटे डार्क पैचेस पड़ सकते हैं। छोटे छोटे काले 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 दाने से दिखाई दे सकते हैं या कोई पूरा बड़ा अंग काला सा पड़ सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्किन के अंदर रंग बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं जिसे मेलानिन कहते हैं। मेलानिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो हमें इस तरह के पैचेस शुरू हो जाते हैं, और मेलानिन ज़रूरत से कम पड़ता है तो ल्यूकोडर्मा होता है, सफ़ेद दाग पड़ते हैं। जो लोग बहुत गोरे हैं उनमें मेलानिन बहुत कम बनता है, और जो लोग डार्क हैं, जो काले रंग के हैं, जो लोग सांवले हैं, मेलानिन बनने की प्रतिक्रिया जो है, मेलानिन प्रोडक्शन की जो अमाउंट है उस पे उनके स्किन का कलर डिपेंड करता है। और मैं आपको सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कह दूं, ये कभी भी प्रॉब्लम रिकवर नहीं होती। लोग दावा करते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल गोरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा नहीं करती। और ये किन वजह से होता है, इनके रीज़न्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण है एक्सपोजर टू सन। सूरज की रोशनी में ज़्यादा काम करना, बाहर जाके सूरज के नीचे खड़े होके सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस के अंदर खड़े होके अपने लेबर वर्क करना या बहुत ज़्यादा काम करना। सन की रेस हमारे लिए सुबेरे 12 बजे से पहले बहुत फ़ायदेमंद हैं, और उसके बाद वही रेस, अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे स्किन के बहुत अंदर तक डीप रूट करती हैं, जिससे हमारा मेलानिन लेवल बहुत गड़बड़ा जाता है और हम काले पड़ते जाते हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ औरतों को नहीं है, ये प्रॉब्लम मर्दों में भी होती है। और दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी। मेनोपॉज स्टेज, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के पहले, आफ्टर डिलीवरिंग चाइल्ड एंड बिफोर डिलीवरिंग चाइल्ड, पोस्ट नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज। ये ऐसी स्थितियां हैं एक औरत के जीवन की जब उसको बहुत हार्मोन्स में प्रॉब्लम आती है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तब उनको इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। औरतों को प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद चेहरे पे झाइयाँ, गालों में, खासकर गालों में झाइयाँ पड़ती हैं या माथे पे सामने झाइयाँ पड़ती हैं। तीसरा रीज़न है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एनी मेडिसिन। कुछ ड्रग्स या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमारे स्किन पर ज़रूरी नहीं कि काले काले ही दाग पड़े, सफ़ेद दाग भी पड़ सकते हैं। और जो औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं या अपने पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए प्रीमुलेट या पाउज जैसे टैबलेट्स लेती हैं, उन पे भी मेलानिन अपना डिसऑर्डर दिखाता है। पांचवा रीज़न इनहेरिटेड। हमें वंशानुगत भी अपने स्किन की मेलानिन लेवल की डिस्टर्बेंस मिल सकती है। छठवां रीज़न स्ट्रेस, हमारी फ़िक्र। हम जो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिस्टर्ब रखते हैं, ये भी हमारे स्किन को बहुत हद तक ख़राब करता है। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर है आयु, उम्र, एज फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मेलानिन लेवल को डिस्टर्ब करता है। और आप देखेंगे कि ख़ासकर ये
वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को, मेल फीमेल दोनों को, आप उनके देखेंगे बाजू पे, हाथों पे छोटे 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 ब्राउन पैचेस होते हैं। रंग उनका बहुत गोरा होता है। उनके चेहरे पे तिल्ली उछलती है, तिल्ली, छोटे 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 तिल होते हैं जो क्लस्टर में होते हैं। और हाथों में इस तरह के एजिंग स्कार्स होते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन हमारी कुछ आदतों से और हमारी कुछ मेडिसिन से, होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं प्रमोट कर रही हूँ, से ये कंट्रोल में रहती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा फेयरनेस क्रीम पर डिपेंड करते हैं, आप उस पर डिपेंड मत करिए। कुछ लोग ब्लीच करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, अमोनिया और ब्लीचिंग पाउडर मिला के ब्यूटी पार्लर में हर वक्त उस पर डिपेंड करती हैं। उनकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। 2-4 दिन के लिए वो गोरी लगती है, लेकिन उसके बाद उतनी ही कालिक उसमें आ जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। मैं कुछ घरेलू फार्मूले आपको बताऊंगी, कुछ नुस्खे बताऊंगी, आप उनको फॉलो करें। बहुत सिंपल हैं, अपने को सिंपल रखें तो आप सही रहेंगे। आपको कोई रोग स्किन का नहीं आएगा। आप अगर गर्मी में निकलने लगे हैं, आपको पता है धूप होगी और धूप ज़रूर आपकी स्किन को अफेक्ट करेगी, तो आप प्लीज़ कैलामाइन लोशन अपने चेहरे पे और बाजू और गर्दन पे लगा के घर से निकलें। छाता लें या कुछ प्रोटेक्टिव ऐसा लें जिससे कि आपको तेज़ धूप सीधी ना, आप चेहरा कॉटन के कपड़े से आधा ढक के निकलें। गॉगल्स पहने जिससे आपको अल्ट्रावायलेट रेज नुकसान ना दें। अच्छा, दूसरा ये है, इसमें ध्यान रखें, कभी भी लेमन, नींबू का रस स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि जिनको क्लोएस्मा होता है उनको नींबू के रस से चेहरे पे एलर्जिक भी हो सकती है, ये ध्यान रखें, और जलन हो सकती है। कभी नींबू का रस नहीं लगाएं। अगर आपको घरेलू फार्मूले यूज़ करने हैं तो सिर्फ 2 ड्रॉप सीडार, एप्पल सीडार जो विनेगर है, उसको 1 टेबलस्पून पानी में डालकर अपने चेहरे पे लगाएं। ये जो एप्पल सीडार विनेगर और पानी का मिश्रण है, इसे आप वीक में 1 बार, हफ्ते में 1 बार सिर्फ लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी डेड स्किन है, जो सेल्स मर चुकी हैं, जो अब रिप्रोड्यूस नहीं हो रही, वो लेयर हट जाती है और नई स्किन को बनने का मौका मिलता है। जो सेल्स बन रही हैं स्किन की, वो फिर से अपना स्किन को हेल्दी बना देती हैं। और अपना लाइफस्टाइल ज़रूर चेंज करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिविटी आती है, हमारा खून का दौरा ठीक होता है, जिससे चेहरे पे चार्म और चेहरे पे स्किन डिजीज़ होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और जो लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें, जंक फूड ना खाएं। हमें विदेशों ने पिज़्ज़ा वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन आप ध्यान से सोचिए कि क्या वो हमारे लिए सही है। मैदा, बार बार मैदा जो है हमारी स्किन को कभी भी मैदा ख़राब करेगा, और हमारा मैदा ख़राब होगा तो हमारे सभी सिस्टम ख़राब होंगे। आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड खाएं, मिनरल्स, विटामिन्स लें, सप्लीमेंट्स लें, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। और आप चेहरे को अपने घरेलू उपचारों से ठीक करें, जैसे पोटैटो का रस, आलू का छिलका, आलू का रस। आज कुछ अस्पतालों में आलू की पुल्टिस बनाई जाती है। आलू के छिलकों की पुल्टिस घाव पे रखने के लिए, ज़ख्मों पे रखने के लिए बनाई जाती है, जिससे घाव बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इस तरह हमारी स्किन के अंदरूनी और बाहरी जो भी इंजरी या घाव होंगे, वो आलू के रस से ठीक हो जाएंगे। दूसरा है दही, दही खाएं भी और चेहरे को लगाएं भी। कोकोनट ऑयल खाएं भी और चेहरे को भी लगाएं। संदलवुड, चंदन का लेप चेहरे पे सारी स्किन की गर्मी को अपने में सोख लेता है।
और इस गर्म मौसम में, गर्मियों के दिनों में आप चंदन के तेल या चंदन का बुरादा या चंदन की लकड़ी को पीस के उसकी पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाएं। पपाया, पपीता, पपीता का जो पका हुआ पपीता है उसको थोड़ा सा मैश करके चेहरे पे लगाएं और आधे घंटे बाद खाली पानी से धो दें। और हाँ, एलो और टी ट्री जिन प्रोडक्ट्स में हों वो आप चेहरे पे लगा सकते हैं। एलो जेल खाएं, ताज़ा एलो की जेल खाएं और इस तरह से आपकी स्किन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एलो हमारी स्किन पे, हमारे चमड़े पे बहुत गहरा असर करता है। कहीं जल जाए तो एलो जेल लगाएं, आप देखेंगे ना कभी दाग पड़ेंगे, ना वो कभी जलन ज़्यादा टाइम तक रहेगी, ज़्यादा वक्त तक रहेगी। और हाइलुरोनिक एसिड होते हैं और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्विनोन एसिड, जो कि ब्लीचिंग होते हैं, हमारे चेहरे को ब्लीच करते हैं, जो कि बहुत तरह की क्रीम और लोशन में मिलते हैं। आप कृपया करके, मेहरबानी करके ऐसे लोशन यूज़ मत करें। और कुछ बहुत साधारण उपाय लेकिन कारगर उपाय जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं वो हैं टर्मरिक, घर में हल्दी पीसी हुई, हल्दी पाउडर, वो अगर चेहरे पे दूध के साथ या दही के साथ मिक्स करके लगाया जाए, थोड़ी सी चेहरे की मालिश करते हुए, तो आप देखें, और पानी से थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद धो दें, आप देखेंगे आपके चेहरे पे सारा निखार आएगा। क्योंकि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, आप जानते होंगे ज़ख्मों पे लगाई जाती है, घाव और कटे हुए जगहों पे लगाई जाती है। हल्दी से एक क्रीम बनती थी बर्नॉल, आप जानते हैं, जलने कटने पे वो तुरंत आराम देती थी और इसलिए ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है। अब हम चलते हैं कुकुम्बर यानी खीरे के रस की तरफ। और खीरे का जो ऊपरी कड़वा सिर होता है उसमें आप देखिएगा झाग जो निकलती है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमारी स्किन की गर्मी को भी खींचती है, स्किन को ठंडा रखती है और हमारे लिए ब्लीच का काम करती है, स्किन को हमेशा लाइट रखेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं टमाटर पे। टमाटर का रस जो है वो ब्लैक हेड्स को निकाल देता है। आप टमाटर का अंदरूनी रस कुछ देर उन जगहों पे, उन पिंपल्स पे लगाइए जहाँ पे अंदर काली कील नज़र आए। आप देखिएगा रोज़ 10-15 दिन में आपकी वो कील को आप हाथ से निकाल के बाहर कर सकते हैं और आपकी कील जो है वो ढीली पड़ जाएगी, वो स्किन ढीली पड़ेगी और आपके स्किन के अंदर काली कील, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो और कितने भी चौड़े एरिया में हो, वो आसानी से निकल जाएगी। और शहद, हनी, मधु हमारे स्किन के लिए अमृत है। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, बहुत नरम रखता है। और ग्लिसरीन इससे मिलती जुलती ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन हर साबुन में होता है, इसीलिए हमारे चेहरे पे सॉफ्टनेस आती है। वरना उसका कार्बोलिक एसिड जो कि साबुन में होता है वो हमारी स्किन के लिए, स्किन को साफ़ करता है लेकिन स्किन को बहुत सूखा कर देता है। और उसमें मिला हुआ ग्लिसरीन हमारी स्किन को एक तरह से कंडीशनिंग देता है। नेक्स्ट हम चलते हैं बादाम रोगन पे, कैस्टर ऑयल पे और ओलिव ऑयल पे। अगर हम थोड़ा सा कैम्फर, कपूर मिला दें उन तेलों में और उसका मसाज अपने स्किन पे करें तो हमारे स्किन की रंगत बहुत अच्छी होगी। और ये जितने भी तेल हैं उनकी मालिश आप ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों के दिन में करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो बहुत हल्के पड़ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, पूरी तरह हम किसी चीज़ से निजात नहीं पाते, लेकिन उनका बहुत हल्का होना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इन नुस्ख़ों को यूज़ करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि मैं फिर जल्दी ही फॉलोअप वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। मैं पहली लाइनों में ही बता चुकी हूं कि इस पिगमेंटेशन का कोई ना कोई कारण होता है, वजह होती है। आप
अपने वजह ढूंढिए कि आपको किस वजह से ये पिगमेंटेशन हुई है और आप उन दवाइयों को लेना शुरू करें। जैसे कि एज फैक्टर जो है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, ख़ासकर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों की स्किन बहुत गोरी होती है, लेकिन धूप ना लगने की वजह से और उनके एज फैक्टर से उनके हाथों पे, बाजू पे और चेहरे पे, लेग्स पे, टांगों पे छोटे छोटे ब्राउन पैचेस होते हैं, छोटे छोटे तिल के क्लस्टर होते हैं, तिली जिसे हम कहते हैं तिली उगना। उसके लिए सबसे कारगर दवा है पेट्रोलियम एज स्पॉट्स की वजह से। फिर हम चलते हैं बर्बरिस एक्वाफोलियम, जो कि हल्दी से बनी हुई है। बर्बरिस एक्वाफोलियम किसी भी तरह के स्पॉट्स को ठीक करेगी, किसी भी तरह के दागों को ठीक करेगी। लैकेसिस, अगर काले दाग हैं तो लैकेसिस से बेहतर कोई दवा नहीं है। थूजा, कुछ डोजेस थूजा की आपको ज़रूर ठीक करेंगी। फिर है सीपिया हार्मोनल पिगमेंटेशन पर असर करती है। हार्मोनल पिगमेंटेशन क्या है? यही मेनोपॉज स्टेज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ज़्यादा लेके अपने हार्मोन को इम्बैलेंस करना, पीरियड्स की तकलीफ़ें, सिस्ट जिन ओवरीज में होती है, यानी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रसोली हमारी स्किन को बहुत इफ़ेक्ट करती है और इनके लिए आप सीपिया को ज़रूर अपने दिमाग में रखें, ये ज़रूर ठीक करेगी। फिर है, अगर सूर्य की किरणों से, सन के एक्सपोज़र से आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमेशा एक्सपोज़र से पहले सनस्क्रीन क्रीम, कैलामाइन लोशन ज़रूर लगा के निकलें। लेकिन अगर फिर भी होती है तो कैडमियम सल्फ को ज़रूर याद रखें, जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से आपके स्किन पे दाग दे रही है। नेक्स्ट चलते हैं इरेगुलर पीरियड्स के लिए हमेशा कोलोफाइलम को याद रखें। इरेगुलर पीरियड्स के लिए चाहे लुकोरिया हो, चाहे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, या चाहे एमिनोरिया बहुत कम ब्लीडिंग हो, चाहे बहुत दिनों अपने एक स्थिति से बाहर हो या अपने टाइम को छोड़ के 2-2, 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते हों, तो भी आप कोलोफाइलम को याद रखें, क्योंकि कोलोफाइलम, सीपिया, ये दो ऐसी दवा हैं जो हमेशा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर ही काम करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर्जेंट निट पे। आर्जेंट निट को तब याद रखें जबकि किसी स्थान परिवर्तन से, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे किसी तरह के चेहरे पे धब्बे, दाग या कालापन आता है। नेक्स्ट चलते हैं सारसापेरिला आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, हर जगह इसका बहुत महत्व है और ये चमड़े को हमेशा स्वस्थ रखती है। सारसापेरिला को हिंदी में, संस्कृत में सारिवा कहते हैं। सारिवा दो तरह की हैं, एक श्वेत फूल वाली, एक काले फूल वाली। कृष्ण सारिवा और श्वेत सारिवा दोनों ही स्किन के लिए सबसे अच्छी, उत्तम मानी जाती हैं, जो कि हमें बुढ़ापे से भी रोक सकती हैं। बूढ़ों की जिस तरह की झुर्रियों वाली स्किन है, अगर हम कुछ डोजेज इसकी लें तो हमें इससे बचा सकती हैं। कई बार कई पेशेंट्स में मैंने देखा है, उनका कोई मेजर सर्जरी होती है या मेजर चोट की वजह से कोई मेजर ऑपरेशन होता है, तो उनको इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक 5-6 दिन दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि वो 7-8 दिन में ये महसूस करते हैं कि उनकी पूरी बाजू की और चेहरे की स्किन बिल्कुल 100 साल के बूढ़ों जैसी हो जाती है। अगर वो सारसापेरिला पे डिपेंड करते हैं तो वो 2-3 महीने बाद फिर से उनकी स्किन, उनका चमड़ा फिर जवान होना शुरू हो जाता है। फिर है कोपाइवा किसी तरह की भी पिगमेंटेशन के लिए अच्छी है। कोपाइवा का पूरा नाम कोपाइवा क्लेवेटम है। फिर है प्लम्बन मेट स्किन के लिए अच्छी है, इन दागों के लिए अच्छी है। आयोडिनम जो है वो हमारी आयोडीन, यानी हमारे
थायराइड की एक्टिविटी की वजह से भी अगर एक्सेस हाइपो या हाइपर होता है थायराइड हमारा, तो भी हमारी स्किन ज़रूर प्रभावित होती है। सीज़न और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से होने वाले जो स्किन पे प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आप लाइकोपोडियम और आयोडीन पे डिपेंड कर सकते हैं। और मैंने पहले ही कह दिया, पेट्रोलियम जो हाथों में एज स्पॉट्स होते हैं उसके लिए बहुत कारगर है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और अगर आप अपने सिम्टम के अनुसार अपनी प्रॉब्लम को मैच करें और उस दवाई को लेना शुरू करें और मुझे उसका प्रभाव बताएं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।